Welcome to Robin's grammar classes once again. Today we are going to take another very important topic from English grammar, that is auxiliary verbs. I request you to watch the video till the very end because you are not going to learn only about auxiliary verb but you are going to learn also about the verb which we have discussed in our previous videos, various types of verb and their examples. So please watch the video till the very end. Let's go. I have you now. Before discussing auxiliary verb, let us recap what we learned about various types of verbs in our previous video. Let's recap. अब verb होता क्या है? A verb is just a word which shows an action or a state. एक वर्ब क्या है? एक ऐसा वर्ड होता है जो क्या कुछ एक्शन दिखाए या दिखाए स्टेट ऑफ बीइंग। जैसे कि एग्जांपल से आपको समझ आएगा। पहली टाइप है वर्ब की एक्शन वर्ब। एक्शन वर्ब जैसे वर्ड नाम खुद ही बता रहा है, एक्शन वर्ब एक्सप्रेसेस फिजिकल एक्टिविटी। एक्शन वर्ब वो वर्ब है जो कोई फिजिकल एक्टिविटी दिखाए या कोई प्रोसेस दिखाए फिजिकल एक्टिविटी का। फॉर एग्जांपल वर्ब्स लाइक किक मारना, शाउट करना, रन, स्टैंड एट्सेट्रा, दीज ऑल कम अंडर एक्शन वर्ब। एक्शन वर्ब क्या है? एक ऐसा वर्ब जिसमें कोई फिजिकल एक्टिविटी इन्वॉल्व है। जैसे कि एग्जांपल है, द चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द पार्क। चिल्ड्रन क्या कर रहे हैं? प्लेइंग। यहाँ पे प्लेइंग है, ये एक्शन हो रहा है तो ये आ गया एक्शन वर्ब। अगेन सेकंड एग्जांपल है, हु इज शाउटिंग। अगेन यहाँ पे एक्शन वर्ब है कि शाउट हो रहा है तो ये भी एक एक्शन वर्ब है। दूसरी टाइप है स्टेट वर्ब, जो जैसे कि डेफिनेशन में है कि एक वर्ब क्या है? एक ऐसा वर्ड है जो कुछ एक्शन दिखाए या कोई स्टेट दिखाए, स्टेट ऑफ बीइंग दिखाए। तो इसी पे इसकी दूसरी टाइप बनी है स्टेट वर्ब। क्या है? स्टेट वर्ब एक्सप्रेसेस ए सिचुएशन। स्टेट वर्ब कोई स्टेट सिचुएशन बताए, स्टेट ऑफ बीइंग बताता है। फॉर एग्जांपल वर्ब्स इसमें कौन कौन से आते हैं? बी, हैव, थिंक, ओन एट्सेट्रा। तो ये हैं स्टेट वर्ब्स। इसकी एग्जांपल देखिए, आई हैव ए लार्ज फैमिली। तो एग्जांपल से ही पता लग रहा है यहाँ पे कोई एक्शन नहीं हो रहा है बट स्टिल इट इज़ ए वर्ब। जैसे कि आई हैव, हेयर द वर्ड हैव जो है ये यहाँ पे एक्ट कर रहा है वर्ब। कौन सा वर्ब? स्टेट वर्ब। अगेन दूसरा सेंटेंस देखें, जूलिया लाइक्स चॉकलेट आइसक्रीम। अगेन यहाँ पे वर्ब जो है लाइक है तो कोई एक्शन नहीं हो रहा है तो यहाँ पे ये स्टेट वर्ब है। तो दो टाइप के वर्ब हो गए, एक्शन वर्ब और स्टेट वर्ब। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो यहाँ पे लिखा हुआ है कैपिटल्स में, स्टेट वर्ब कैनॉट हैव आईएनजी फॉर्म। कि हाँ, आम तौर पे स्टूडेंट्स क्या करते हैं? गलती कर देते हैं, जो स्टेट वर्ब के साथ आईएनजी लगा देते हैं, तो दैट इज़ वेरी रॉन्ग। जैसे कि एग्जांपल है, ओनली एक्शन वर्ब्स हैव आईएनजी फॉर्म। जो एक्शन वर्ब्स जो हमने अभी ऊपर पढ़ा यहाँ पे, इनके साथ ही आईएनजी लगता है। स्टेट व नो कंटिन्यूअस फॉर्म विद द स्टेट वर्ब्स। जैसे कि ये रॉन्ग है बोलना आई एम हैविंग ए लार्ज फैमिली। जैसे ऊपर था आई हैव ए लार्ज फैमिली, करेक्ट है। आई एम हैविंग ए लार्ज फैमिली इज़ रॉन्ग। और आम तौर पे ये स्टूडेंट्स एंड मैनी गुड स्पीकर्स ऑफ इंग्लिश दे ऑल्सो कमिट दिस मिस्टेक। ये मिस्टेक को कर लेते हैं, ये रॉन्ग है। अगेन देखिए, जूलिया इज़ लाइकिंग द चॉकलेट आइसक्रीम। अगेन दिस इज़ रॉन्ग, क्योंकि स्ट्रेट वर्ब है ये लाइक, तो इसके साथ आईएनजी नहीं लगेगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है और आम तौर पे हम इससे मिस्टेक कर देते हैं। तो आ गए ये दो टाइप। मूविंग ऑन, थर्ड टाइप ये है ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब क्या हुए ये हमने प्रीवियसली पढ़ चुके हैं, स्टिल ये रिपीट करता हूँ मैं। ए वर्ब दैट नीड्स एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इटसेल्फ। ऐसा वर्ब जिसको ऑब्जेक्ट चाहिए टू कंप्लीट इटसेल्फ, मतलब उसको अपना मीनिंग पूरा करने के लिए ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है, उसको बोलते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। बिकॉज इट 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 ये क्या, इट पासिस इट एक्शन फ्रॉम सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट। ये अपना एक्शन जो है पास करता है सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट की ओर। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल यहाँ पे दी हुई है, रॉबिन किक्ड। रॉबिन किक्ड, तो रॉबिन ने किक किया, मगर किसको किक किया और क्या किक किया? जैसे जिस भी वर्ब में हम क्वेश्चन पूछ सकें, हु और व्हाट, तो वो समझ लो ट्रांजिटिव वर्ब है, विच मीन्स इसको चाहिए ऑब्जेक्ट अपना मीनिंग करने के लिए। जैसे कि मैंने सेकंड सेंटेंस में लिखा है, रॉबिन किक्ड द बॉल। अब इसका जो मीनिंग है वो बराबर निकल के आ रहा है। वैसे ही और है,
आई मेड अ केक, आई मेड सिर्फ अगर होता तो कोई मीनिंग नहीं निकल के आ रहा है, तो आई मेड अ केक। तो ये इसकी और कॉमन एग्जांपल्स हैं हिट, गिव, कैरी, क्लाइंब, मेक, किस, टेक। जैसे किस, आई किस, तो इसमें हम सवाल पूछ सकते हैं किसको, या कब, कहाँ, हु, व्हाट। तो जो भी वर्ब्स हैं जिनको हम हु और व्हाट कर सकते हैं, जैसे रॉबिन किक्ड, किसको किक किया, या रॉबिन किसको किस किया, या क्या किया, तो इन सब को हम बोलते हैं ट्रांजिटिव वर्ब्स, विच जिसको जो रिक्वायर करते हैं ऑब्जेक्ट टू क्लियर इज मीनिंग। और ऑब्जेक्ट होता क्या है, जैसे रॉबिन किक्ड द बॉल, रॉबिन जो आ गया यहाँ पे सब्जेक्ट आ गया, किक्ड आ गया वर्ब, और जो बॉल है ये है यहाँ पे ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट की ज़रूरत थी ट्रांजिटिव वर्ब को मीनिंग पूरा करने के लिए। वैसे ही अब हम नीचे चलते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब के वर्ब। ए वर्ब दैट डजंट नीड एनी ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स मीनिंग इज कॉल्ड इंट्रांजिटिव वर्ब। ऐसा वर्ब जिसको जिसको किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं हो उसको बोलते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब। जैसे द ओल्ड मैन लाफ्ड, यहाँ पे एग्जांपल है द ओल्ड मैन लाफ्ड, यहाँ पे ओल्ड मैन ने लाफ किया, यहाँ पे द ओल्ड मैन जो है ये आ गया हमारा, ओल्ड मैन आ गया सब्जेक्ट और लाफ्ड आ गया वर्ब। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट तो है नहीं, मगर स्टिल यहाँ पे मीनिंग क्लियर हो रहा है। इन दिस केस यू कैनॉट आस्क क्वेश्चन लाइक हु आर व्हाट। इस केस में हम क्वेश्चन नहीं पूछ सकते हैं कि हु और व्हाट, द मैन लाफ्ड एट हु और व्हाट, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये होते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब जिनका मीनिंग विदाउट ऑब्जेक्ट ही निकल आता है। जैसे लिव, जैसे यहाँ पे है लिव, डाई, लाफ, क्राई, रॉबिन क्राई, रॉबिन स्लेप्ट। तो यहाँ पे ये इनको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है, दैट इज़ वाई इनको बोलते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब। अब यहाँ एक नोट करने की बात है, डोंट लीव द ऑब्जेक्ट आफ्टर ट्रांजिटिव वर्ब। क्या होता है यहाँ पे भी हम अगेन आम तौर पे हम मिस्टेक कर देते हैं, जो ट्रांजिटिव वर्ब जो अभी हमने पढ़ा इसके साथ हमने ऑब्जेक्ट कहीं पे भी नहीं छोड़ना, ये आम तौर पे हम मिस्टेक कर देते हैं। जैसे एग्जांपल देखो, द थीफ क्लाइम्ड एंड एस्केप्ड, ये रॉन्ग सेंटेंस है। क्यों है रॉन्ग? क्योंकि द थीफ क्लाइम्ड जो है ये आ गया ट्रांजिटिव वर्ब। तो जो ट्रांजिटिव वर्ब है इसको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है, दैट इज़ वाई इट्स रॉन्ग। इसका ऑन द अदर हैंड इसका जो करेक्ट टेंस बनता है वो है, सेंटेंस बनता है द थीफ क्लाइम्ड द वॉल एंड एस्केप्ड, ये राइट सेंटेंस है। तो ये पॉइंट टू बी नोटेड था जो मैंने वहाँ पे बोल्ड रेड में लिखा हुआ है। फिफ्थ आते हैं हम रेगुलर और इरेगुलर वर्ब की तरफ। ए वर्ब, अब रेगुलर वर्ब क्या हुआ और इरेगुलर वर्ब क्या हुआ? ए वर्ब दैट्स पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल इज मेड बाय एडिंग डी आर ई डी इज कॉल्ड रेगुलर वर्ब। ऐसा वर्ब जिसको ई डी और डी जब लगा दें तो उसका सेकंड और थर्ड फॉर्म इजीली बन जाता है, उसको बोलते हैं रेगुलर वर्ब। और इरेगुलर वर्ब वो हुआ जिसका फॉर्म ऐसे नहीं बनता, तो उसको उसको बोलते हैं इरेगुलर वर्ब। ये एग्जांपल यहाँ पे नीचे दी गई हैं। जैसे पहले रेगुलर वर्ब की एग्जांपल है, ये रेगुलर वर्ब है। जैसे इसकी बेस फॉर्म है, वर्ब की 5 फॉर्म्स होते हैं, ये पहले ही पता होना चाहिए आपको। पहली है बेस फॉर्म टू कुक, इन्फिनिटिव भी बोलते हैं इसको। तो इसकी फर्स्ट फॉर्म है कुक, और इसकी सेकंड फॉर्म में कुकड, ईडी लग गया साथ में, तो और इसकी पास्ट पार्टिसिपल थर्ड फॉर्म है कुकड, और आईएनजी फॉर्म है कुकिंग। तो ये आ गया रेगुलर वर्ब, क्योंकि ईडी और ईडी लग गया सिर्फ, या फिर डी भी लग सकता है किसी और वर्ब में। तो ये जो वर्ब जिनके साथ ई या ई डी लग जाए और उसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म निकल आए उसको बोलते हैं रेगुलर वर्ब। इरेगुलर वर्ब क्या हुए? जिनके जो इस तरह ई डी और ई डी मिलाने से नहीं बनते। जैसे टू गो, ये बेस फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म गो है, सेकंड वेंट, टोटली अपोजिट, ई डी का कोई काम ही नहीं है, थर्ड गॉन। तो ये है इरेगुलर वर्ब, तो इसकी आईएनजी फॉर्म आ गई गोइंग। तो रेगुलर और इरेगुलर वर्ब भी आपको समझ आ गए, और ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब्स भी आपको समझ आ गए होंगे। मूविंग ऑन, अब जो मेन है हमारा टॉपिक आज का, ऑक्सिलरी वर्ब होता क्या है। ऑक्सिलरी वर्ब्स, ऑक्सिलरी वर्ब्स को हम हेल्पिंग वर्ब्स ही कहते हैं। क्यों कहते हैं इनको हेल्पिंग वर्ब? क्योंकि ये मेन वर्ब को हेल्प करते हैं मीनिंग बनाने में। ऑक्सिलरी और हेल्पिंग वर्ब्स आर यूज्ड विद मेन वर्ब्स, ये मेन वर्ब्स के साथ यूज
होते हैं फॉर वेराइटी ऑफ ग्रामेटिकल फंक्शंस एंड मीनिंग्स। ऑक्सिलरी वर्ब को यूज़ किया जाता है मेन वर्ब के साथ टू फॉर्म टू क्रिएट वेराइटी ऑफ ग्रामेटिकल फंक्शंस एंड मीनिंग्स। जैसे कि ऑक्सिलरी वर्ब्स को फर्दर डिवाइड किया गया है टू टाइप्स में, प्राइमरी ऑक्सिलरी एंड मॉडल ऑक्सिलरीज। और प्राइमरी ऑक्सिलरीज में आते हैं डू, हैव एंड बी। और मॉडल ऑक्सिलरी में है कैन, कुड है, मे, माइट है, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, नीड, ought to and dare. We will discuss all of these types one by one with suitable examples in this video, so please वीडियो के साथ बने रहिए। मूविंग ऑन। अब ऑक्सिलरी वर्ब की कुछ खासियतें हैं। क्या खासियतें हैं? ऑक्सिलरी वर्ब्स हैव सर्टेन फंक्शन विच डिस्टिंग्विश देम फ्रॉम मेन वर्ब्स। क्या खासियतें हैं इनकी? दे हैव नेगेटिव फॉर्म्स। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, उनकी नेगेटिव फॉर्म्स भी होती हैं, बट जो मेन वर्ब्स हैं उनकी नेगेटिव फॉर्म नहीं होती हैं। जैसे कैसे? ही कुडंट वॉक आफ्टर हिज ऑपरेशन। ये यहाँ पे कुड, ये जो है ये एक वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब है, तो इसकी ये नेगेटिव फॉर्म है। ही कुडंट वॉक आफ्टर हिज ऑपरेशन। ए वेल डज नॉट ले एग। यहाँ पे भी अगेन यहाँ पे इसकी नेगेटिव फॉर्म है डू की। तो इन जो ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं उनके नेगेटिव फॉर्म्स होते हैं। वी कैन नॉट से वॉक नॉट, वॉकंट और ले नॉट। ये मेन वर्ब्स हैं, वॉक, ले, तो इनकी नेगेटिव फॉर्म्स नहीं होती है, बट जो ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं उनकी नेगेटिव फॉर्म होती है। वैसे ही सेकंड पॉइंट है, ऑक्सिलरीज आर यूज टू फॉर्म क्वेश्चंस। ऑक्सिलरीज जो होते हैं ये क्वेश्चन बनाने में काम आते हैं। जैसे यहाँ पे सिंपल सेंटेंस है, द बस अराइव्ड लेट। क्वेश्चन बनता है, डिड द बस अराइव लेट। सेकंड देखें, ए फिश कैन क्लाइम ट्रीज। कैन ए फिश क्लाइम ट्रीज? तो ये क्वेश्चन बनाने में भी काम आते हैं ऑक्सिलरी वर्ब। थर्ड, दे आर यूज टू इन टैग क्वेश्चन। ये टैग क्वेश्चन में भी यूज होते हैं ऑक्सिलरी वर्ब। जैसे यू लाइक ग्रामर, डोंट यू? या फिर ही कुड हैव बीन मोर पोलाइट, कुडंट ही? These all are some specific characteristic features of auxiliary verbs. Moving on. अब most common auxiliary verbs, verb forms are be, do and have. ये तीन है मोस्ट कॉमन ऑक्सिलरी फॉर्म्स। किसकी? प्राइमरी ऑक्सिलरीज की। बी, डू एंड हैव। ऑल थ्री ऑफ दीज वर्ब्स कैन बी यूज एज मेन वर्ब्स दैट स्टैंड अलोन। ये जो तीन फॉर्म है बी, डू एंड हैव, ये मेन वर्ब भी बन सकते हैं और अलग से दे कैन स्टैंड अलोन। when they are used as auxiliary verbs they team up with other verbs. ये अलग भी रह सकते हैं और auxiliary verb का काम भी कर सकते हैं, which means tying up with main verb to make complete idea. अब जैसे मेन वर्ब का काम कैसे करते हैं ये एग्जांपल से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। माइक इज़ वेरी टॉल। Mike is very tall. In this example, the verb is जो form of be है, तो is the only verb in the sentence. इसमें एक ही verb है, वो है is. This tells us in this case the main verb is the main verb. In this case क्या है? is the main verb. तो यहाँ पे जो be का एक form है is, पहले ही आगे बता दूँ बी की बहुत सारी फॉर्म्स है, इन एटलीस्ट 8 फॉर्म्स हैं, तो ये इज़ भी बी की एक फॉर्म है। तो हेयर इन दिस केस माइक इज़ वेरी टॉल इज़ फंक्शनिंग एज अ मेन वर्ब। अब जब ऑक्सिलरी वर्ब कैसे काम करेगा आप दूसरा सेंटेंस देखिए, माइक इज़ प्लानिंग टू प्ले इन द NBA सम डे। दिस एग्जाम्पल ऑल्सो शोज द वर्ब इज़। However, in this case, it is teams up with the verb planning. यहाँ ये जो is है ये planning जो main verb के साथ जुड़ गया और यहाँ पे ये auxiliary verb का काम करने लगा। तो कहने का मतलब ये था, जो most common auxiliary verbs हैं या इनको primary auxiliary verbs भी कहा जाता है, be, do and have, they can also act as main verb and auxiliary verbs also। और ये example के साथ मैंने आपको समझाया। मूविंग ऑन। अब प्राइमरी ऑक्सिलरीज जो जैसे मैंने पहले ही कहा बी, हैव एंड डू, इनको प्राइमरी ऑक्सिलरीज क्यों कहा जाता है? दे आर नोन एज प्राइमरी ऑक्सिलरी बिकॉज दे आर द मोस्ट फ्रीक्वेंट ऑकरिंग ऑक्सिलरीज एंड आर यूज्ड इन द डिफरेंट फॉर्म्स इन इंग्लिश लैंग्वेज। ये मोस्ट कॉमन है, इसीलिए ये बी, हैव एंड डू आते हैं। जैसे मैंने पहले ही कहा जो बी की हैं बहुत सारी एटलीस्ट 8 फॉर्म्स हैं,
कौन कौन सी है? इज़, एम, और, वॉज, वर। और फॉर्म्स ऑफ हैं हैव, हैज़, हैड। और डू की फॉर्म है डू, डज, डिड, जो हम आगे इन ग्रेट डिटेल हम पढ़ेंगे। मूविंग ऑन। अब जैसे जैसे पहले ही मैंने बताया कि जो जो ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं, ऑक्सिलरी वर्ब को फर्दर टू पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो इसमें आ गए हैं पहले प्राइमरी ऑक्सिलरीज और मॉडल ऑक्सिलरीज हैं। तो प्राइमरी ऑक्सिलरीज में सिर्फ तीन हैं, बी, हैव एंड डू। तो पहला अभी हम पढ़ेंगे बी, और बी के कहाँ कहाँ फंक्शन होते हैं। तो बी जो है एक यूनिक ऑक्सिलरी वर्ब है। क्यों? बी इज़ ए यूनिक वर्ब इन इंग्लिश। इट इज़ द ओनली वर्ब विद 8 फॉर्म्स। इसकी 8 फॉर्म्स हैं। ये ओनली ऑक्सिलरी वर्ब है जिसकी 8 फॉर्म, जैसे एम, इज़, आर, वाज, वर, बीइंग, बीन एंड बी। तो ये हमको पता होना चाहिए। और बी के क्या क्या फंक्शन है? तो प्रेजेंट टेंस में बी जो है वो आता है इज़, एम, आर। पास्ट टेंस में वाज, वर में आ जाता है। पास्ट पार्टिसिपल में बीन में आ जाता है। और इसके फंक्शन क्या है? पहला फंक्शन है जो वर्ब बी का है ऑक्सिलरी, उसका फंक्शन है टू फॉर्म वेरियस टेंसेस। टेंस बनाने के काम आता है। जैसे ही इज़ रीडिंग अ बुक, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। जैसे सब्जेक्ट है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और आईएनजी लगा हुआ है, ऑब्जेक्ट है, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। वी वर रीडिंग ए बुक, ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस बन गया। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस भी बना, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। ही हैज़ बीन रीडिंग ए बुक, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। आई हैव बीन ए टीचर फॉर मैनी ईयर्स, प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। और पास्ट सिंपल भी बन जाता है, ही वॉज द प्रिंसिपल ऑफ आवर स्कूल। तो पहला फंक्शन जो बी का है ये वेरियस टेंसेस बनाने में काम आता है। दूसरा, ये पैसिव वॉइस बनाने में भी काम आता है बी। जैसे द वर्क इज़ डन, इज़ कंफ्यूज मत हो, इज़ जो है एक फॉर्म ऑफ बी है। तो द वर्क इज़ बीइंग डन, तो ये पैसिव वॉइस बनाने में काम आता है। थर्ड, टू एक्सप्रेस प्रीवियस प्लान और एग्रीमेंट। जैसे यू वर टू विजिट द डॉक्टर, ये कोई प्रीवियस प्लान है, यू वर यहाँ पे आ गया। आई एम टू गो टू मेरठ। वैसे चौथी इसकी है टू एक्सप्रेस कमांड। कमांड एक्सप्रेस करने में भी यूज होता है। जैसे यू आर टू गेट द वर्क डन बाय टू नाइट। द प्लम्बर इज़ टू रिपेयर द पाइपलाइन टुमारो। तो ये यहाँ पे कमांड के लिए भी यूज़ हो रहा है। वैसे टू एक्सप्रेस फीलिंग, एज, साइज, वेट, प्राइस, टाइम एट्सेट्रा। जैसे टुडे इज़ वार्म डे, आई एम हैप्पी, माई वेट इज़ 50 kgs। तो ये बी देखें आप कहाँ कहाँ यूज़ हो रहा है। द लेक्सिकल वर्ब बी कैन मीन एग्जिस्ट, टू बी आर नॉट टू बी, दैट्स द क्वेश्चन। ये फेमस लाइन है हेमलेट की, जो किंग हेमलेट बोलता है टू बी आर नॉट टू बी। तो यहाँ एग्जिस्टेंस बताने के लिए भी बी का यूज़ होता है। जैसे वहाँ पे जो हेमलेट यूज़ करता है टू बी आर नॉट, हम हैं, हम या हम हैं कि नहीं। तो बी के काफ़ी सारे फंक्शन है। क्वेश्चन जैसे बी अभी मैंने जैसे बताया, थोड़ा रिकैप कर दें। टेंसेस बनाने में, पैसिव वॉइस बनाने के लिए, कमांड के लिए भी हो जाता है, और इमोशन एक्सप्रेस करने के लिए भी होता है, और एग्जिस्टेंस बताने के लिए भी होता है। लेक्सिकल वर्ब क्या होता है? बेस फॉर्म होता है, बेस फॉर्म ऑफ बी। तो आगे हम मूविंग ऑन। हैव। हैव जो है सेकंड ऑक्सिलरी वर्ब है प्राइमरी। द फॉर्म्स ऑफ हैव कौन कौन से हैं? प्रेजेंट सिंपल में हैज़ हैव, पास्ट में हैड, और पास्ट पार्टिसिपल में हैड। तो इसका क्या काम है? फर्स्ट काम जो है इसका टू फॉर्म परफेक्ट टेंसेस। हैव का काम है, जैसे आमतौर पे हमने पहले टेंसेस पढ़ लिए हैं, हैव वहाँ यूज़ होता है। तो पहला काम है हैव का, प्राइमरी ऑक्सिलरी जो है उसका काम है परफेक्ट टेंसेस बनाने का। जैसे ही हैज़ रेड द बुक, ये यहाँ पे हमें पता लग रहा है यहाँ पे ये कौन सा टेंस है? सब्जेक्ट यहाँ पे ही है, हैज़ लग गया, और रेड द बुक वर्ब की थर्ड फॉर्म है प्लस, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट है। वी हैड डन आवर हाउस होल्ड कोर्स, तो ये यहाँ पे वी हैड डन, तो यहाँ पे ये आ गया पास्ट परफेक्ट टेंस। तो ये परफेक्ट टेंस बनाने के काम आता है। टू फॉर्म पैसिव वॉइस, जैसे पैसिव वॉइस बनाने के काम है द वर्क हैज़ बीन डन, द रूम हैड बीन क्लीन्ड। टू एक्सप्रेस कंपल्शन, ही हैड टू गो, यहाँ कंपल्शन के लिए भी यूज़ होता है हैव। उसके बाद टू एक्सप्रेस ए जॉब
got to be done. I have my room cleaned every week. She has bread and butter for breakfast. तो ये यहाँ पे दिखा रहा है टू एक्सप्रेस ए जॉब गॉट टू बी डन. और किस लिए यूज़ होता है हैव? टू एक्सप्रेस द कंजम्पशन ऑफ फूड. ये भी हम बोलते हैं, जैसे आई हैड माई लंच, तो हमने खा लिया, तो हैड ही काफ़ी बता रहा है कि कंज्यूम हमने कर लिया है लंच. यू हैव ए टेस्ट टुमारो. तो ये हैव के कुछ फंक्शंस हैं. मूविंग ऑन, मोर फंक्शंस ऑफ हैव. और क्या है, जैसे जो हैव है, द वर्ब हैव इज़ वन ऑफ द मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड वर्ब्स इन इंग्लिश. हैव मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज होता है. इट कैन बी यूज इन 3 डिफरेंट फंक्शंस इन ए सेंटेंस. वर्ब एज ए मेन वर्ब भी काम कर सकता है, जबकि ये प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है, मगर ये मेन वर्ब का काम भी कर सकता है. और एज एन ऑक्सिलरी वर्ब तो काम करता ही है, और एज ए मॉडल ऑक्सिलरी भी काम करता है. कैसे? द वर्ब टू हैव द मेन वर्ब. कैसे मेन वर्ब कैसे काम करेगा? द वर्ब हैज़ इज़ वन ऑफ द कोर वर्ब्स इन इंग्लिश लैंग्वेज. इट कैन बी यूज टू एक्सप्रेस पोजेशन. ये पोजेशन बताने के काम आता है. जैसे ये पोजेशन या ऑनरशिप बोलते हैं. जैसे आई हैव अ पेन, आई हैव ए पेन. तो यहाँ और कोई वर्ब नहीं है, यहाँ आई आ गया सब्जेक्ट, हैव वर्ब है, और पेन आ गया ऑब्जेक्ट. तो यहाँ पे हैव जो काम कर रहा है मेन वर्ब का काम कर रहा है. तो यहाँ पे ये हैव जो हो गया मेन वर्ब का काम कर रहा है. यहाँ नोट करने की बात है, व्हेन वी यूज़ हैव एज ए लेक्सिकल वर्ब टू मीन पोजेशन, वी डू नॉट यूज़ इट विद आईएनजी. जब हम हैव जो है उसको हम पोजेशन दिखाने के लिए यूज़ कर रहे हैं, उसको हम वी डू नॉट यूज़ इट विद आईएनजी. तो आईएनजी नहीं लगाना है. इट इज़ रॉन्ग टू से व्हाट लवली हेयर यू आर हैविंग. ये आम तौर पे हम इंडियंस मिस्टेक करते हैं. व्हाट लवली हेयर यू आर हैविंग या ही इज़, और ये रॉन्ग है. ही इज़ हैविंग ए कार एंड ए बंगलो. तो ये आम तौर पे वी यूजुअली यूज़ इन आवर डे टू डे कन्वर्सेशन. आई एम हैविंग ए कार एंड ए बंगलो. तो यू व्हाट लवली हेयर यू आर हैविंग, ये आईएनजी यूज़ करना हैव के साथ, इट इज़ टोटली रॉन्ग व्हेन यू आर ट्राइंग टू शो द पोजेशन. ये था नोट. और नेगेटिव फॉर्म्स ऑफ ऑक्सिलरीज, द दूसरा काम है हैव का नेगेटिव फॉर्म्स बताना. जैसे कि द स्टैंडर्ड नेगेटिव फॉर्म्स ऑफ ऑक्सिलरीज आर हैव, हैज़, हैड, आर, हैवेंट, हैजेंट और हैडेंट. आई हैवेंट फिनिश्ड माई डिनर, और नेगेटिव भी बना देता है ये हैव. वैसे ही थर्ड है द वर्ब्स हैव टू बी एज ए मॉडल वर्ब. मॉडल वर्ब का काम भी करता है. जैसे टू मेक द मैटर साउंड लेस अर्जेंट, हैव टू यू इज़ यूज इंस्टेड ऑफ मस्ट. हैव टू कैसे, मस्ट जो हुआ यहाँ पे अर्जेंसी दिखाता है, मगर अगर हमने थोड़ी लेस अर्जेंसी दिखानी, वी यूज़ हैव टू. सो इन दिस केस हैव टू एक्ट्स एज ए मॉडल वर्ब. शी हैज़ टू बिहेव प्रॉपरली. तो यहाँ पे लेस अर्जेंसी दिखाने के लिए हम मस्ट की जगह हैव टू या हैज़ टू लगा देते हैं. यहाँ पे एक हैव एज ए लेक्सियल वर्ब हैज़ वेरियस मीनिंग्स. एक्सपीरियंस भी बताता है. जैसे वी आर हैविंग ए वंडरफुल टाइम हियर. टेक, डू यू हैव ए टी इन द मॉर्निंग. तो यहाँ पे जैसे ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं. करेक्टरिस्टिक्स भी बताता है फीचर. एक कैट हैज़ 4 legs एंड ए टेल. इन शॉर्ट ये जो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं, ये इसके फंक्शन है कि ये कहाँ कहाँ यूज़ हो जाता है. एज ए मेन वर्ब भी बताया मैंने यूज़ हो जाता है. ऑक्सिलरी वर्ब तो यूज़ हो रहा है नेगेटिव फॉर्म बनाने के लिए. ऐसे मॉडल ऑक्सिलरी भी यूज़ हो रहा है इन जैसे हैव टू मस्ट की जगह पे लग जाता है. तो मूविंग ऑन, डू. जो थर्ड है वो है डू. तो डू कहाँ पे लगता है? अब डू जो थर्ड प्राइमरी ऑक्सिलरी है, ये कहाँ पे लगता है? द फॉर्म्स ऑफ डू आर प्रेजेंट में डू, प्रेजेंट में डू है, पास्ट में डिड है, और पास्ट पार्टिसिपल में डन है. तो ये क्या क्या काम करते हैं? ये टू अवॉइड रेपिटेशन अवॉइड करने के लिए. जैसे ही लाइक्स टू रीड एंड सो डू आई, यू लाइक टू डांस एंड सो डू शी. तो ये रेपिटेशन अवॉइड करने के लिए भी यूज़ होता है. दूसरा इन क्वेश्चन टैग्स बनाने में, जैसे यू लाइक्ड द फिल्म डिडंट यू, यस आई डिड.
इन इम्पेरेटिव सेंटेंसेस इन द नेगेटिव। इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या हुए? जहाँ पे कोई कमांड हो रही है या रिक्वेस्ट हो रही है प्रेजेंट में। डोंट शट द डोर, डोंट बी सिली, डोंट मेक नॉइस, ये आ गया डू का काम। अगेन, टू स्ट्रेस और परसुएड सम एक्शंस इन द प्रेजेंट एंड पास्ट इंडेफिनिट टेंस एंड इन इम्पेरेटिव्स। टू परसुएड और टू स्ट्रेस और परसुएड में भी काम आता है डू। जैसे आई डू गो टू द क्लास एवरी डे, आई डिड द वर्क डेली। डू कम इन, ये यहाँ पे हम स्ट्रेस दे रहे हैं, वी आर ट्राइंग टू परसुएड समवन टू कम इन, डू कम इन, तो ये डू वहाँ पे भी काम आता है। टू फ्रेम नेगेटिव्स व्हेन द वर्ब इज सिंपल पास्ट और सिंपल प्रेजेंट, नेगेटिव बनाने में भी काम आता है अगर वर्ब सिंपल पास्ट और सिंपल प्रेजेंट हो। जैसे ही लाइक्ड एप्पल, इसका नेगेटिव बनाना है ही डिडंट लाइक एप्पल। शी लेफ्ट लास्ट नाइट, शी डिडंट लीव लास्ट नाइट। तो ये कुछ फंक्शंस थे डू के। डू क्या करता है? रेपिटेशन अवॉइड करता है, क्वेश्चन टैग्स बनाने के काम आता है, नेगेटिव बनाने के काम आता है, या कोई स्ट्रेस देने के लिए, परसुएड समथिंग, जैसे डू कम इन। ये सारे फंक्शंस थे डू के। मूविंग ऑन, ये था अभी तक प्राइमरी ऑक्सिलरीज। जैसे ऑक्सिलरीज, जैसे मैंने पहले ही कहा, टू पार्ट्स में डिवाइडेड हैं, प्राइमरी ऑक्सिलरीज एंड मॉडल ऑक्सिलरीज। प्राइमरी ऑक्सिलरीज में आगे डू आ गया, जो अभी जस्ट हमने पढ़ा, हैव आ गया, और उसके साथ साथ डू, हैव एंड बी। बी यूनिक है, जैसे 8 फॉर्म्स हैं इसकी, ये हमने पढ़ लिया। अब मूविंग ऑन, वी विल move towards the second type of auxiliary verbs, that are modal auxiliary verbs, और ये very important, these are usually asked in the examination, so please बने रहें वीडियो के साथ। अब modal auxiliary क्या होता है? modal auxiliary verbs are one of the type of auxiliary verbs which facilitate the main verb, providing more information like mood, मूड बताता है, पॉसिबिलिटी बताता है, टाइम बताता है, एक्सपेक्टेशन बताता है, परमिशन, एबिलिटी, ऑब्लिगेशन। ये जो ऑक्सिलरी वर्ब हैं, ये मेन वर्ब के साथ जुड़ते हैं और बताते हैं कि पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी, ऑब्लिगेशन वगैरह वगैरह बताते हैं। एक इम्पॉर्टेंट फीचर है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स का, इज़ दैट दे नेवर चेंज फॉर्म ईदर वाइल रेफरिंग टू ए सिंगुलर और प्लूरल नाउन। फॉर एग्जाम्पल, दे कैन, ही कैन, शी कैन, it can, and I can. The modal auxiliary verb can remain same for I, he, she, we, they, singular noun or plural noun. Similarly, all other modal auxiliary verbs never change forms with respect to the nouns. तो ये कुछ स्पेसिफिक फीचर्स था मॉडल ऑक्सिलरी का। दे नेवर चेंज देयर फॉर्म वेदर विद इट विद बी एनी वन। तो मॉडल ऑक्सिलरीज अब कौन कौन से हैं? जैसे ऑलरेडी हमने वो पढ़ा था, कैन, कुड, कौन कौन से हैं अभी हम देखते हैं। द फॉलोइंग इज द लिस्ट ऑफ फ्रिक्वेंटली यूज्ड मॉडल ऑक्सिलरीज: कैन, कुड, विल, वुड, मे, माइट, मस्ट, ऑट टू, नीड टू, जो यहाँ नहीं लिखा है वो भी है। तो मूविंग ऑन, सबसे पहले हम पढ़ते हैं कैन के बारे में। कैन जो है एक मॉडल ऑक्सिलरी है, इसका क्या काम है? कैन जो है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, कैन इज़ यूज टू एक्सप्रेस एबिलिटी, कोई अपनी जो सलाहियत है आप में वो रिक्वेस्ट करने के लिए भी काम आता है, और कोई पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए भी काम आता है। जैसे यूज़ है इसका एबिलिटी टू डू, पहला यूज़ है एबिलिटी टू डू समथिंग इन द प्रेजेंट। इन द प्रेजेंट कोई एबिलिटी बतानी, जैसे आई कैन स्पीक इंग्लिश, यहाँ पे एबिलिटी बता रहा है, मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ। परमिशन टू डू समथिंग इन द प्रेजेंट, अगर कोई परमिशन मांग रहे हो आप, जैसे कैन आई गो टू द सिनेमा इन प्रेजेंट बट, ये रिमेंबर रखें। रिक्वेस्ट करने के काम भी आता है, कैन यू वेट ए मोमेंट प्लीज़। ऑफर करने के लिए भी, आई कैन लैंड यू माई कार टिल टुमारो, ऑफर करने के लिए। सजेशन करने के लिए भी, कैन वी विजिट ग्रैंड मा एट द वीकेंड, या पॉसिबिलिटी, आई कैन गेट, इट कैन गेट वेरी हॉट इन एरिजोना। ये सब फंक्शंस हैं कैन के। कैन के कहाँ कहाँ लगता है। ये आगे इसकी पॉजिटिव, द नेगेटिव फॉर्म ऑफ कैन, जैसे कांट, द नेगेटिव फॉर्म ऑफ मॉडल वर्ब कैन ऑल्सो बी यूज टू एक्सप्रेस इनएबिलिटी। अब नेगेटिव फॉर्म इनएबिलिटी बताएगा, इसकी इम्पॉसिबिलिटी बताता है, ठीक अपोजिट उसका रिफ्यूज़ल बताता है,
बाई कम्प्लीमेंटिंग इट विद नॉट, जब उसके साथ नॉट जुड़, जैसे कैन है और इसके साथ हम कैन और नॉट जोड़ दें तो ये बन जाता है नेगेटिव इसका। तो इसकी एग्जांपल ही कैन नॉट ड्राइव सेफली, ऑलिवर कैन नॉट परफॉर्म टू टास्क, ये इसके नेगेटिव्स बन रहे हैं। आई कांट गिव माई कार टू यू, ये रिफ्यूज़ल है। दे कांट अरेस्ट हिम, इम्पॉसिबिलिटी है। ये सारे क्या हैं, ये कैन नॉट के एग्जाम्पल्स थे। तो कैन क्या क्या कर सकता है, एबिलिटी बताता है, रिक्वेस्ट कर सकते हैं, रिक्वेस्ट भी बताता है, और पॉसिबिलिटी भी बताता है, बट इन प्रेजेंट। तो मूविंग ऑन टू द सेकंड, कुड और कुडंट। तो पहला है इसका कुडंट, क्या करता है कुड, और एबिलिटी टू डू समथिंग इन पास्ट। वो जो कैन था, एबिलिटी टू डू समथिंग इन प्रेजेंट, आई कुड स्पीक इंग्लिश। परमिशन बट इन पास्ट, आई कुड गो टू सिनेमा। पोलाइट, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जो कुड इज़ मोर पोलाइट, ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, कुड इज़ मोर पोलाइट। जैसे कुड आई गो टू द सिनेमा प्लीज़, तो अगर हम बोलते कैन आई गो टू द सिनेमा प्लीज़, ये भी ठीक है, बट कुड इज़ मोर पोलाइट व्हेन यू आर रिक्वेस्टिंग। सो यही डिफरेंस है। पोलाइट रिक्वेस्ट, कुड यू वेट ए मोमेंट प्लीज़। पोलाइट ऑफर, आई कुड लैंड यू माई ईयर। तो एवरीथिंग कुड इज़ मोर पोलाइटर देन कैन। तो वैसे ही इसके जो टू एक्सप्रेस प्रेजेंट पॉसिबिलिटी में भी, इट कुड गेट वेरी हॉट इन मोंटाना। तो ये सब कुछ ये कुड है, और कुडंट इसका ठीक अपोजिट हो जाएगा। मूविंग ऑन, मे का क्या काम है, पॉसिबिलिटी बताना। पहला पॉसिबिलिटी बताता है, इट मे रेन टुडे। परमिशन टू डू समथिंग इन प्रेजेंट, मे आई गो टू सिनेमा। पोलाइट सजेशन बताता है, मे आई हेल्प यू। द नेगेटिव फॉर्म्स ऑफ मे कैन बी यूज टू एक्सप्रेस नेगेटिव एज शोन। ही मे नॉट कम टू फॉर द मीटिंग, फ्यूचर इम्प्रोबेबिलिटी बताता है ये, फ्यूचर इम्प्रोबेबिलिटी इसका नेगेटिव बताता है मे का। तो मे क्या क्या करता है, पॉसिबिलिटी बता देता है, परमिशन टू डू समथिंग इन प्रेजेंट बताता है। तो और मे पोलाइट है। अब इसका मूविंग ऑन, माइट, auxiliary verb might is used to express occurrence of event which has a remote possibility of occurrence। may और might में यही डिफरेंस है। may जो है मोर पॉसिबिलिटी है, यहाँ पॉसिबिलिटी है कुछ होने की, पॉसिबिलिटी बता रहा है, मगर इस पॉसिबिलिटी प्रोबेबिलिटी जो है बहुत ज़्यादा है। बट इन केस ऑफ माइट रिमोट है, बहुत कम पॉसिबिलिटी है। मे एक्सप्रेस ऑलमोस्ट ट्रू पॉसिबिलिटी वाइल माइट एक्सप्रेस रिमोट पॉसिबिलिटी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये कुछ ट्रिकी पॉइंट्स हैं जो विच यू शुड रिमेंबर। तो मे क्या करता है, पॉसिबिलिटी बताता है, लेस पॉसिबल देन मे, इट माइट रेन टुडे। व्हेन यू से इट माइट रेन टुडे, विच मीन्स इट माइट, मतलब रेन मुश्किल से पड़ेगी, नहीं पड़ेगी। हेजिटेंट ऑफर, जब आप किसी को ऑफ़र कर रहे हो मगर इट इज़ हेजिटेंट, आप हिचकिचा रहे हो ऑफ़र करने में, तो माइट आई हेल्प यू। तो ये या माइट जो होता है ये लेस प्रोबेबिलिटी बताता है। मूविंग ऑन, मस्ट जो है ये भी वेरी इंपॉर्टेंट ऑक्सिलरी वर्ब है, ऑक्सिलरी मॉडल वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब मस्ट इंडिकेट नेसेसिटी एंड अर्जेंसी, मतलब अगर आपको बहुत ज़्यादा अर्जेंसी है, नेसेसिटी है, तब मस्ट लगता है। फोर्स, नेसेसिटी, अर्जेंसी, आई मस्ट गो टू द सुपर मार्केट टूडे। पॉसिबिलिटी, यू मस्ट बी टायर्ड। एडवाइज एंड रिकमेंड, यू मस्ट सी द फिल्म विद ब्रैड पिट। तो यहाँ पे मस्ट, यू मस्ट ब्रीथ, तो ये अर्जेंसी दिखाता है, हमें सांस लेनी चाहिए। तो ये सब मस्ट तब काम आता है व्हेन यू आर इन्वॉल्व इन अर्जेंसी आर नेसेसिटी। तो वैसे ही ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया। व्हेन, जब हैव जो है मेन वर्ब का काम करने लगे, तो हम मस्ट की लेस अर्जेंसी दिखाने के लिए हैव टू यूज़ करते हैं। टू मेक मैटर साउंड लेस अर्जेंट वी यूज़ हैव टू इंस्टेड ऑफ मस्ट। एग्जाम्पल है, शी हैज़ टू लीव नाउ, शी हैज़ टू बिहेव प्रॉपरली। तो यहाँ पर लेस अर्जेंसी दिखाने के लिए भी हम हैज़ टू हैव टू यूज़ करते हैं। मूविंग ऑन, मस्ट नॉट एंड मे नॉट। प्रोहिबिशन, यहाँ पे मस्ट नॉट मतलब मस्ट जो था वो दिखाता था कि अर्जेंसी, मस्ट नॉट दिखाता है अर्जेंसी बिल्कुल भी नहीं है।
Must is little prohibition. You mustn't work on dad's computer. You may not work on dad's computer. तो यहाँ पे prohibition कर देता है, prohibit कर देता है बिल्कुल. Moving on, need to. अब नीड टू कहाँ लगता है? समथिंग इज़ नॉट नेसेसरी. नीड नॉट है ये ऑलरेडी. नीड नॉट जब जिस चीज़ की नेसेसरी नहीं हो तो उसको बोलते हैं नीड ना. आई नीड नॉट गो टू द सुपर मार्केट, वी आर गोइंग टू रेस्टोरेंट टुनाइट. ये सब ये हम मॉडल ऑक्सिलरीज हम पढ़ रहे हैं. मूविंग ऑन, ऑट टू. अब ऑट टू कहाँ पे ये लगता है? ऑक्सिलरी वर्ब ऑट टू इज़ यूज टू एक्सप्रेस ड्यूटी. इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं फिर से बताऊंगा. ये जो ऑट टू है, ड्यूटी इन्वॉल्व होगी जहाँ पे, वहाँ पे ऑट टू नॉर्मली लगता है. ड्यूटी मीन्स फॉर्मल, कहीं ऐसा फॉर्मल ऑफिस, वहाँ पे जब ड्यूटी कहीं इन्वॉल्व हो तो वहाँ पे ऑट टू लगता है. ऑक्सिलरी वर्ब ऑट इज़ यूज टू एक्सप्रेस ड्यूटी और एन ऑब्लिगेशन एंड इज़ ऑलवेज फॉलोड बाय टू. ऑलवेज फॉलोड बाई टू, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है. जैसे एडवाइस देने के काम आता है और ऑब्लिगेशन. यू ऑट टू ड्राइव केयरफुली इन बैड वेदर. यू ऑट टू स्विच ऑफ द लाइट व्हेन यू लीव द रूम. ये ऑट टू हो गए. मूविंग ऑन, शल कहाँ लगता है? यूज इंस्टेंट ऑफ विल इन द फर्स्ट पर्सन. जब हम फर्स्ट पर्सन की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे शल विल की जगह शल लगता है. सजेशन देने के काम आता है. शल आई कैरी यू योर बैग, तो फर्स्ट पर्सन के साथ शल लगता है और सजेशन देने के काम आता है. मूविंग ऑन, शुड कहाँ लगता है? शुड अगेन एडवाइस के लिए लगता है. जैसे एडवाइस देने के लिए और ऑब्लिगेशन देने के लिए. एडवाइस देने की एग्जांपल है यू शुड ड्राइव केयरफुली इन बैड वेदर. यहाँ पे एक एडवाइस दे रहे हैं. तो ऑब्लिगेशन देने के लिए यू शुड स्विच ऑफ द लाइट व्हेन यू लीव द रूम. मगर यहाँ देखें, शुड और मस्ट में फ़र्क है. मस्ट जो है वहाँ अर्जेंसी है, यू मस्ट, तो मतलब उसके बगैर कोई चारा नहीं है. बट शुड इज़ लेस फोर्सफुल. यू शुड स्विच ऑफ द लाइट व्हेन यू, ये यहाँ पे ऑब्लिगेशन है, एडवाइस है, बट नॉट दैट फोर्सफुल. मूविंग ऑन, विल कहाँ लगता है? मॉडल ऑक्सिलरी verb will is used to express future possibility, belief, plans, offer या promise. जैसे you wish, request, demand, order. You will you please shut the door. prediction करने के लिए I think it will rain on Friday. prediction करने के लिए या promise करने के लिए I will stop smoking. या फिर कोई spontaneous decision. Can somebody drive me to the station? I will. हैबिट्स दिखाने की, शी इज स्ट्रेंज, शी विल सिट फॉर आवर्स विदाउट टेकिंग. और नेगेटिव फॉर्म ऑफ विल क्या होता है? विल कैन बी, नेगेटिव फॉर्म ऑफ विल जो है कैन बी यूज टू एक्सप्रेस नॉन पॉसिबिलिटी ऑफ एन इवेंट और डिसबिलीफ एज शोन. एग्जाम्पल क्या है? ही विल नॉट कॉल यू टुमारो. द स्पीच, इसका ठीक उलट जो हमने ऊपर अभी पढ़ा, मतलब रिक्वेस्ट, डिमांड ये करता है या फ्यूचर प्रिडिक्ट करता है. और विल इज मोर स्ट्रॉन्गर देन वुड. इंपॉर्टेंट पॉइंट है. मूविंग ऑन, वुड इज यूज इन पास्ट टेंस. वुड इज द पास्ट टेंस ऑफ विल. इट इज यूज टू एक्सप्रेस इवेंट्स और थिंग्स इन पास्ट आर willing to perform and are also used to express unreal possibilities. और ये अनरियल पॉसिबिलिटीज़ हैं यहाँ पे. विल जो है रियल पॉसिबिलिटीज़ और वुड जो है अनरियल पॉसिबिलिटी. जैसे विश, पहला यूज़ है इसका विश एंड रिक्वेस्ट. वुड यू शट द डोर प्लीज़. अगर हम बोलते विल यू, वुड यू मतलब यहाँ यू आर नॉट श्योर कि ही वुड शट द डोर और नॉट. मगर अब विल यू होगा तो यहाँ पे फोर्सफुल है और यहाँ पे रियल सिचुएशन है. यहाँ वुड जो है थोड़ा अनरियल हो जाता है. हैबिट्स ऑफ द पास्ट, कभी हम हैबिट, पास्ट की कोई हैबिट बताते हैं तो हम यूज़ करते हैं वुड. समटाइम्स ही वुड ब्रिंग मी सम फ्लावर्स. एज ए पास्ट टेंस ऑफ विल, और एज ए पास्ट टेंस ऑफ विल भी यूज़ होता है. ही टोल्ड मी दैट ही वुड कम फ्रॉम द फॉर द मीटिंग. मूविंग ऑन, वुड कैन बी यूज टू एक्सप्रेस हाइपोथेटिकल सिचुएशन, दैट इज सिचुएशन दोज आर अनरियल एंड आर लाइकली टू बियर. जैसे मतलब हाइपोथेटिकल, ऐसी सिचुएशन जो हो नहीं सकती, सिर्फ ख्याली पुलाव है, तो उसके लिए भी हम यूज़ करते हैं. एग्जाम्पल देखें इसकी. इफ़ आई वुड बी द प्राइम मिनिस्टर, अगर मैं प्राइम मिनिस्टर होता, आई वुड हैव एलिमिनेटेड चाइल्ड लेबर, और मैंने चाइल्ड लेबर जो है वो ख़त्म कर दी होती.
तो ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन में भी यूज़ होता है और वी यूजुअली यूज़ दिस थिंग इन आवर डे टू डे कन्वर्सेशन. मूविंग ऑन, डेयर. फाइनली जो लास्ट हम आज डिस्कस करेंगे, जो हमारा मॉडल ऑक्सिलरी है वो है डेयर. डेयर क्या होता है? डेयर हुआ टू हैव करेज या टू चैलेंज समबडी. टू करेज क्या हुआ? यू डेयरंट एंटर द रूम. आप अंदर आने की हिम्मत ना, यू आर गिविंग ए डेयर टू समबडी, यू अंदर आने की हिम्मत और अटली काइंड ऑफ थ्रेट दे रहे हो, यू डेयरंट एंटर द हाउस. या चैलेंज देने के लिए, आई डेयर यू टू फाइट विद मी. तो यहाँ पे चैलेंज देने के काम आ रहे हैं. तो सो इन दिस चैप्टर वी डिस्कस्ड, इन दिस चैप्टर एंड इन दिस वीडियो वी डिस्कस्ड अबाउट ऑक्सिलरीज. तो ऑक्सिलरीज क्या होते हैं? इनको हम हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं बिकॉज दे हेल्प द मेन वर्ब in forming a meaningful tense और various grammatical functions. जो ऑक्सिलरी वर्ब्स को जैसे मैंने पहले ही बताया, प्राइमरी ऑक्सिलरीज में डिवाइड किया है और मॉडल ऑक्सिलरीज में. प्राइमरी ऑक्सिलरीज में हमने डू डिस्कस किया, हैव डिस्कस किया और बी डिस्कस किया. स्पेशली बी जिसकी 8 टाइप्स थी, इज, एम, आर, वाज, वर, बीन, बीइंग, जो टेंस बनाने के काम आता है वगैरह वगैरह. नेगेटिव बनाने के काम आता है, क्वेश्चन टैग्स बनाने के काम आते हैं हमारे, या बहुत सारे टेंसेस बनाने के काम आता है. वैसे ही फिर हमने पढ़ा मॉडल ऑक्सिलरी जिसमें कैन, कुड, मे, माइट, नीड टू, ऑट टू, मस्ट नॉट. तो ये सब प्रोबेबिलिटी बताते हैं, आपकी प्रोबेबिलिटी, एबिलिटी वगैरह वगैरह बताते हैं. कौन स्ट्रांग वर्ड है, कौन पोलाइट है, कौन पोलाइट नहीं है. माइट जो है लेस पोलाइट है, मे जो है नहीं, माइट जो है यहाँ पे लेस प्रोबेबिलिटी है, मे, एंड सो ऑन. So I hope you liked the video. Please do subscribe. We need your support. We are new to this field, so please do subscribe to. So I hope you like the video. Thank you very much. I have you now.